आईसीसी वर्ल्ड कप का रूल बुक लिखता है, ट्रॉफी देता है, फोटो खींचवाता है, पर असली कैलेंडर कौन डिसाइड करता है? प्लेयर्स कब खेलेंगे, कब नहीं, और $1 बिलियन का चेक किस अकाउंट में जाता है? जवाब सिंपल है, बीसीसीआई। वेलकम टू अनुरा लैब, जहां हम बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स के हिडन कनेक्शंस को डीकोड करते हैं, डेटा के साथ, ड्रामा के बिना। आज का टॉपिक है क्रिकेट का गेम ऑफ थ्रोन्स, बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी। देखो, क्रिकेट की दुनिया में दो गवर्नमेंट्स हैं। पहली, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेड ऑफिस दुबई में, 108 मेंबर्स, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप, सब इनके नाम। दूसरी, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेड ऑफिस मुंबई में, सिर्फ एक कंट्री कंट्रोल करता है, पर पावर किसके पास है? इस वीडियो में 3 पार्ट्स में समझते हैं। 1, पैसा, रेवेन्यू का गेम। 2, कैलेंडर, टाइम का मोनोपोली। 3, ऑडियंस, व्यूअर्स का न्यूक्लियर वेपन। रूल नंबर 1, जिसके पास पैसा उसके पास पावर। आईसीसी हर 4 साल में मीडिया राइट्स बेचता है। 2024 से 2027 का साइकिल है। टोटल रेवेन्यू $600 मिलियन पर ईयर, लगभग 5,000 करोड़ रुपए। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो। बीसीसीआई को मिलता है 38.5%, मतलब $230 मिलियन साल का। रुपए में 2,079 करोड़ रुपए हर साल। इंग्लैंड को 6.89%, ऑस्ट्रेलिया को 6.25%, पाकिस्तान को 5.75%, 310 करोड़ रुपीस। मतलब बीसीसीआई अकेला कमाता है जितना इंग्लैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस पाकिस्तान प्लस न्यूजीलैंड प्लस साउथ अफ्रीका प्लस वेस्ट इंडीज प्लस बांग्लादेश कंबाइंड। सवाल है क्यों? क्योंकि आईसीसी की 80% प्लस इनकम सिर्फ इंडिया से आती है। 2024 से 2027 मीडिया राइट्स। डिज्नी स्टार ने इंडिया के लिए $3.1 बिलियन दिए। यूके राइट्स सिर्फ $260 मिलियन। रवि शास्त्री ने सही बोला, मोस्ट ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम इंडिया, इट्स ओनली फेयर दे गेट देयर पाउंड ऑफ फ्लैश। ये टैक्स नहीं है, ये इक्विटी है। आप बिजनेस में जितना वैल्यू लाते हो उतना शेयर मांगते हो, और बीसीसीआई ने 2019 के बाद ये वैल्यू प्रूव कर दी। कैसे? पार्ट 2 में 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ, आईसीसी ने कहा था, आईपीएल इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, इट इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट। ट्रांसलेशन, हम इसको सीरियसली नहीं लेते। 2023 में क्या हुआ? बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी से बोला, वी नीड एन एक्सक्लूसिव 2.5 मंथ विंडो फॉर आईपीएल, नो इंटरनेशनल क्रिकेट ड्यूरिंग दिस टाइम। आईसीसी का जवाब, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। रिजल्ट, 2024 से 2031 के एफटीपी में मार्च एंड से जून स्टार्ट तक ऑफिशियल आईपीएल विंडो। अब रियलिटी चेक। इंटरनेशनल क्रिकेट इन इंडिया इज इसेंशियली सस्पेंडेड ड्यूरिंग आईपीएल। सारे टॉप प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आईपीएल खेलने आते हैं। उनके बोर्ड्स मना नहीं करते, क्योंकि एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 3 साल की नेशनल सैलरी। एडम गिलक्रिस्ट ने एक कड़वा सवाल पूछा, इंडिया स्टिल वोंट हेल्प अदर बोर्ड्स बिल्ड देयर मार्केट, इट डजंट सीम लाइक अ 2-वे स्ट्रीट। पर बीसीसीआई का लॉजिक सिंपल है, हमने प्रोडक्ट बनाया, तुम लोगों ने मना किया था 2008 में, अब मार्केट हम कंट्रोल करेंगे। इसे प्लेटफॉर्म मोनोपोली कहते हैं। जैसे गूगल डिसाइड करता है आपकी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं, वैसे ही बीसीसीआई डिसाइड करता है प्लेयर कब फ्री होगा। बिजनेस लेसन, पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करो, प्रोडक्ट बाद में। बीसीसीआई ने पहले ऑडियंस कैप्चर की, फिर आईसीसी को झुका दिया। अब थोड़ा नंबर्स का खेल समझो। आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, 51.8 करोड़ टीवी व्यूअर्स, 422 बिलियन व्यूइंग मिनट्स, पीक कॉन्करेंसी 13 करोड़। बहुत बड़ा है, राइट? आईपीएल 2025, 1 बिलियन व्यूअर्स टीवी प्लस डिजिटल, 23, 1 बिलियन डिजिटल व्यूज। मीडिया राइट्स, आईपीएल का 2023 टू 2027 साइकिल, $6.4 बिलियन। आईसीसी का पूरा 4 साल का साइकिल, $3.1 बिलियन इंडिया से। फर्क समझे? वर्ल्ड कप 44 दिन का होता है, 4 साल में एक बार।
आईपीएल 7 दिन का, हर साल। ब्रॉडकास्टर को स्टेबल इनकम चाहिए, एडवर्टाइजर को हर साल ऑडियंस चाहिए। इसीलिए $6.4 बिलियन आईपीएल को, $3.1 बिलियन आईसीसी को। और एक ट्विस्ट, विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 फाइनल को 185 मिलियन लोगों ने डिजिटल पर देखा, आईपीएल के डेली एवरेज से ज्यादा। मतलब इंडियन ऑडियंस इतनी बड़ी है कि विमेन्स फाइनल भी मेंस आईपीएल डे को बीट कर दे। इस पावर को कहते हैं मार्केट डेप्थ। अमेरिका के पास डॉलर है, इंडिया के पास व्यूअर्स है, और व्यूअर्स इज इक्वल टू स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप इज इक्वल टू ब्रॉडकास्ट मनी, ब्रॉडकास्ट मनी इज इक्वल टू प्लेयर सैलरी, प्लेयर सैलरी इज इक्वल टू बोर्ड पावर। आईसीसी के पास ट्रॉफी है, बीसीसीआई के पास आई बॉल्स है, और मॉडर्न दुनिया में आई बॉल्स आर ग्रेटर देन ट्रॉफीज। अब एक सवाल, ये अच्छा है या बुरा? क्रिटिक्स कहते हैं बीसीसीआई ने क्रिकेट को हाईजैक कर लिया, स्मॉल बोर्ड्स मर रहे हैं। फैक्ट, बीसीसीआई के बिना आईसीसी बैंकरप्ट हो जाएगा 6 महीने में, क्योंकि 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है। इसीलिए आईसीसी ने बीसीसीआई का रेवेन्यू शेयर 22.4% से बढ़ा के 38.5% कर दिया, 72% का जंप। अब नई जंग शुरू हो गई है। सऊदी अरब $5 बिलियन की क्रिकेट लीग प्लान कर रहा है, और यूएस अ मेजर लीग क्रिकेट में आईपीएल ओनर्स ने टीम्स खरीद ली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंडियन फैन नहीं देखेगा तो लीग फ्लॉप है। इसलिए इसको स्पोर्ट वॉशिंग कहते हैं। पैसा है पर कल्चरल कैपिटल नहीं। बीसीसीआई का सॉफ्ट पावर देखो, धोनी को छोटे शहर का लड़का वर्ल्ड स्टार बना दिया, कोहली को एग्रेसिव न्यू इंडिया का फेस बना दिया। जब तक सऊदी या यूएसए के पास धोनी कोहली जैसा स्टोरी नहीं, तब तक आईपीएल किंग रहेगा। बिजनेस लेसन, नैरेटिव ग्रेटर देन मनी। बीसीसीआई ने 15 साल लगाए नैरेटिव बनाने में। आईपीएल अब एक फेस्टिवल है, अब दुनिया उसको कॉपी कर रही है। तो फाइनल बात, आईसीसी है यूनाइटेड नेशंस, रूल्स बनाता है, पीस कीपिंग करता है, और बीसीसीआई है अमेरिका, यूएन को फंड करता है और वीटो पावर रखता है। क्या ये ठीक है? डिबेट का टॉपिक है, पर एक बात क्लियर है, 1990 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट चलाते थे, 2026 में इंडिया चलाता है। ये डीकॉलोनाइजेशन ऑफ क्रिकेट है। अगली बार जब कोई बोले क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, उसको ये डेटा दिखा देना, ये जेंटलमैन का नहीं, बनियों का गेम बन गया है, और बनिए हिसाब पहले करते हैं, फिर बैटिंग। तो आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई का 38.5% शेयर फेयर है, क्योंकि 80% पैसा इंडिया से आता है, या आईसीसी को सब कंट्रीज को इक्वल देना चाहिए? कमेंट में फेयर या अनफेयर लिखो विथ रीजन। और हां, अगर आपको बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स के ऐसे हिडन कनेक्शन समझने हैं, तो अनुराल ऐप को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने उस दोस्त को शेयर करो जो कहता है क्रिकेट सिर्फ खेल है, क्योंकि यहां हम खेल के पीछे का खेल समझाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।